महारथियों की बात अगर हम सबसे पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चेहरे जिनके ऊपर दारोमदार होगा, इनमें से जो भी आज चुनकर आएगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है, जो कोरोना विस्फोट की दहलीज पर पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है, ये वो चेहरे तय करें कि वहां पर लोगों को किस तरह से राहत दिलाई जाए। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की ही करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री 2011 से लगातार वो जीत रही हैं, मार्जिन उनका जीत का बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन 2018 जब से वहां पर स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, तब से दीदी की जो जमीन है वहां पर हिलती हुई दिखाई दी। बीजेपी ने पहले 30% वोट हासिल किए 2018 के स्थानीय चुनाव में। 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40% को क्रॉस कर गई बीजेपी। इसीलिए ममता बनर्जी के लिए मुश्किल काफी ज्यादा बड़ी है। नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है और मुख्य मुकाबले में उनके ही सिपहसालार हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि पूर्व टीएमसी के नेता मंत्री रहे हैं, और सीपीएम की ओर से मीनाक्षी मुखर्जी को यह जिम्मेदारी दी गई है। ममता बनर्जी के ऊपर दारोमदार अकेला वो सबसे बड़ा चेहरा थी जिनके बलबूते टीएमसी को वहां पर सत्ता पर आना है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से उसको मुकाबला करना है। क्या दीदी इसमें कामयाब हो पाएंगी? आज चुनावी नतीजे इस बात को तय कर देंगे। शोभन देव चट्टोपाध्याय, ममता बनर्जी जिस पुरानी सीट से लड़ती थी, वहां से भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय को मैदान में उतारा गया है। मंत्री भी हैं। 2016 में टीएमसी ने ये जीत हासिल की थी। रुद्रनील घोष जो कि बीजेपी के हैं, उनसे मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, और मोहम्मद शादाब खान कांग्रेस पार्टी के, वो भी इसको त्रिकोणीय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भवानीपुर, जो कभी ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, वहां की स्थिति क्या रहती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाबुल सुप्रियो, देखिए बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। बाबुल सुप्रियो को उतारा गया है टॉलीगंज से। टॉलीगंज में उनका मुख्य, ये यूनियन मिनिस्टर है, तो उनका मुकाबला है अरूप विश्वास से, जो कि राज्य मंत्री है और टीएमसी के बेहद कद्दावर नेता अरूप विश्वास माने जाते हैं। देवव्रत घोष इस मुकाबले को रोचक बना रहे हैं, लेकिन टॉलीगंज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और टॉलीवुड को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें लगातार आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉलीवुड के चेहरे को भी मैदान में इन दोनों ही पार्टियों की ओर से उतारा गया है। मुकुल राय आप देख रहे हैं, पूर्व टीएमसी के नेता, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उपाध्यक्ष बीजेपी के कृष्णानगर उत्तर से चुनावी मैदान में है, और मुख्य मुकाबले में इनके साथ कौशानी मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस की अभिनेता है ये, सिल्वी साहा कांग्रेस पार्टी की ओर से, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये स्थिति है। ये तमाम चेहरे आप देख पा रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। अगर आज इनमें से जो भी जीतता है वो ये बताएगा। मदन मित्रा पर नजर डाल लेते हैं। मदन मित्रा हालांकि पिछला चुनाव अपना हार गए थे, कमलहाटी से एक बार फिर से मैदान में है। पूर्व राज्य मंत्री 2011 में इनको बनाया गया था ममता बनर्जी की ओर से। अनिंदय बनर्जी बीजेपी के हैं, जो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और सैनदीप मित्रा भी यहां पर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी क्रिकेटर हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस हाल ही में उनकी ओर से ज्वाइन किया गया था, और उनको शिवपुर पश्चिम बंगाल से उतारा गया है। और मुख्य मुकाबले में मनोज तिवारी के साथ हैं आर चक्रवर्ती, जो कि बीजेपी के हैं, जबकि जगन्नाथ भट्टाचार्य एआईएफबी के हैं। ये भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनके प्रतिष्ठा दांव पर शुभेंदु अधिकारी का हमने दिखाई दिया, ममता बनर्जी के साथ हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि अगर ये इनमें से कोई भी चुनकर आता है, तो फिर वो कोरोना का ये जो काल चल रहा है, इसमें लोगों को वैक्सीनेशन दिलाए, लोगों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करे, लोगों को ये बताए कि मुश्किल के इस दौर में हम आपके साथ हैं। जो गरीब जनता है, जो इस वक्त घरों के भीतर है, उनको राशन उपलब्ध कराना भी इन्हीं तमाम चेहरों की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इस बड़ी कवरेज को हम आपके सामने लेकर आए हैं।